कराची के इलाके अजीमपुरा में मेयर कराची की जानिब से 100 दिनों में फ्लाईओवर बनाने का दावा। 100 दिन में हो सकता है मुकम्मल। लाहौर में हो जाते हैं। पीछे गलियां हैं, वहाँ से गुजरना पड़ता है। अभी पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ब्रिज से हमें कोई फायदा नहीं है। स्कूल के बच्चों को जो है ना सुबह के टाइम बहुत परेशानी होती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से अजीमपुरा फ्लाईओवर का आज से 1.5 माह कबल संगे बुनियाद रखा गया था कि 1.47 अरब रुपए की लागत से बनाया जाने वाला ये फ्लाईओवर इस वक्त 100 दिन में मुकम्मल करने का दावा मेयर कराची की जानिब से किया गया है। और इस वक्त यहाँ पर काम तो बड़ी तेज रफ्तारी से जारी है। तो ये कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर का वो मकाम है जो यहाँ से होता हुआ आगे की जानिब शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर की जानिब जाता है और बीच पे जो है वो अजीमपुरा का एक मकाम आता है। तो ये अजीमपुरा फ्लाईओवर है जो आपको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर इस वक्त काम जारी है। मेरा कप में आपको नज़र आएगा कि छतों का इस वक्त यहाँ पर काम जारी है, शटरिंग का काम जारी है और दीगर काम जो इस वक्त यहाँ पर जारी है। सर ये बताइएगा, ब्रिज बन रहा है इलाके में, कैसे देख रहे हैं? कोई परेशानी दिक्कत का सामना तो नहीं है? शुरू में क्या सोचा? परेशानी तो बेटा हो रही है लोगों को आने जाने में कि अभी काम हो रहा है। आने जाने में पैदल जाता हूँ मैं, 3 नंबर चलता हुआ। बाग़े कोरंगी में रहता हूँ, अल-हमरा में। तो यहाँ से जाता हूँ जब काम पे तो परेशानी होती है। मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से ब्रिज बनाया जा रहा है, क्या समझते हैं कि शहरियों को फ्लाईओवर बनाने के बाद आसानियाँ हो सकती हैं? जो ट्रैफिक का दबाव था, दीगर मसाइल थे, इस पर क्या कहेंगे? कोई अच्छी चीज़ है बनाना? आसानियाँ तो हो सकती हैं, पुल बनने के बाद ट्रैफिक जो जाम होता है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा बहुत इंशाल्लाह। आपके सामने ये दोनों रोड जाम पे ट्रैफिक रहती थी, नहीं है। अब गलियों में से निकल रहा है, लोगों को पैदल चलना बाजार में दूभर हो गया। अच्छा, मेयर कराची ने कहा 100 दिन में मुकम्मल करेंगे। आपको काम की ताख़ीर और काम के जिस तरह रफ्तारें देखते हुए लग रहा है कि 100 दिन में हो सकता है मुकम्मल? नहीं, होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी जो जिस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया था उससे रफ्तार में कमी आ गई है। लाहौर में हो जाते हैं, लाहौर वाले ज़रा काम तेज़ लेते हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे अब ये कैसी अपने पोल हटाए तो इनका काम चले, नीचे केबल अंडरग्राउंड केबलें चल रही हैं वो हटाएं तो वो सही होगी। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमें, यहाँ से गुजरने में तकलीफ़ होती है, यहाँ से फिर आसानी हो जाएगी। ऊपर से ये पुल बनेगा तो पीछे गलियां हैं, वहाँ से गुजरना पड़ता है। अभी बाइक ले जाने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मेयर कराची ने ऐलान किया था कि 100 दिन में हम इसको मुकम्मल करेंगे। आपको लगता है काम की रफ्तार देख के कि 100 दिन में हो सकता है मुकम्मल? काम की रफ्तार तो तेज़ है, हो जाएगा, लगता तो यही है। भाई काम की रफ्तार तो बहुत अच्छी चल रही है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो हमारे जो इलाका मकीन को जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। डाइवर्जन जो बनाना चाहिए था वो बनाया नहीं, जिसकी वजह से पूरा इलाका डिस्टर्ब है, हादसात के शिकार हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हमारे जितने भी रेजिडेंशियल इलाके हैं वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो चीज़ें ये ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं हम लोगों को। और ब्रिज बेसिकली हमारे लिए नहीं, असल में ये तो भाई आले लोगों के लिए बन रहा है, क्योंकि हमारी तो यहाँ पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी उस पर तवज्जो दी नहीं जा रही। ब्रिज से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये आप जो एलिट्स क्लास हैं उनके लिए ब्रिज बन रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ किया जा रहा है। एक आम नॉर्मल आदमी को तो वही गरीब बेचारा वो पानी के चक्कर में, इलेक्ट्रिक के चक्कर में और गैस के चक्कर में फंसा हुआ है। सर ये बताइएगा, यहाँ पर पहले जब कोई भी तरक्याती काम होता है तो उससे पहले साइड की चीज़ों को बड़ा बेहतर किया जाता है, सर्विस रोड, ताकि परेशानी ना हो। तो यहाँ पर है कोई ऐसी कोई डाइवर्जन? कोई डाइवर्जन बनाया नहीं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले इसके पैसे बजट पास हो, कोई मुतबादिल सड़क मौजूद नहीं है यहाँ से मुतबादिल कोई? तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसका डाइवर्जन पहले बनाया जाता है, उसके बाद सड़क बनाई जाती है। किसी भी जगह किसी भी तरक्याती ममालिक को देख लें, वो यही काम करते हैं, पहले डाइवर्जन बनते फिर वो रास्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ तो बाय सेल्फ हो गया, जिसकी जहाँ से मर्जी आ रही वो जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ जाके ख़त्म होगा, कहाँ बंद होगा। रफ्तार तो माशाल्लाह अच्छा है, सही कर रहे हैं, तेज़ काम कर रहे हैं, ये भी काम है जी, मशीनें भी लगी हुई हैं, जा रही है काम, बिल्कुल 100 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्या समझते हैं, कितने कौन कौन से इलाके के लोगों को फ़ायदा हो सकता है? आप ज़ाहिर रिहायशी है तो आप क्या समझ रहे हैं? जैसे शाहर भुट्टो को भी ये कनेक्ट करेगा, एयरपोर्ट को भी, तो उससे क्या समझ रहे हैं आप? कितनी डाइवर्जन इलाकों को जा रही है और कितने मुतमईन कौन कौन से इलाकों को लोगों को फ़ायदा होगा? ये भाई एक नंबर को फ़ायदा हो जाएगा, इधर अजीमपुरा को भाईजान और डिग रोड को, हलीर लांडी, ये रास्ता को जाम नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा और टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे जो एक बड़ा ट्रैफिक आगे रुक जाता था वो नहीं रुकेगा? बिल्कुल जी, वो नहीं रुकेगा इंशाल्लाह।
ज़्यादातर तो स्कूल के बच्चों को जो है ना सुबह के टाइम पे ये बंद कर देते हैं ये सड़क। बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है, घूम के आते हैं, उनका टाइम भी ज़ाया होता है और कॉलेज की बच्चियों को भी टाइम ज़ाया होता है और गलियों में घूमना पड़ता है, कोई सर्विस रोड से कोई नहीं जाने देता है। अगर ये अंडरपास बनता ना बेटा तो इस पर खर्चा भी कम आता और आवाम को भी सहूलत मिलती, समझ गए ना। हमें तो आवाम की सहूलत चाहिए ना। हमारा मतलब रिक्वेस्ट है मतलब वज़ीर आला साहब से कि इसको जो है अंडरग्राउंड बनाते और साइडों से मतलब सर्विस रोड बनाते। इस पुल के अगर बन जाए, ये मुकम्मल हो जाए, तो कौन कौन से इलाके को लोगों को फायदा हो सकता है इस ब्रिज से? कहाँ से कौन सा ट्रैफिक जा सकेगा? आप क्या सिर्फ देखें? 5 नंबर और मार्केट को फायदा है, बाकी किसी को नहीं है। हमारे साथ रसूल बख्श मौजूद है। रसूल साहब, ये बताइएगा काम कितना हो गया, कितनी रफ्तार? माशाल्लाह हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम भी हो रहा है, तो ये बताइए कितना हो गया और अभी कितना वक्त लग सकता है? क्या क्या काम हो गया है? काम छतें लग गई है और ट्रांसमो का काम जो था वो ख़त्म हो गया है। बाकी छतों का और बेरियल का काम रह गया है। अच्छा, ये बताइएगा, मेयर साहब की जानिब से ऐलान किया है 100 दिन में इसको मुकम्मल करेंगे। आप समझिए 100 दिन में जितनी रफ्तार है मुकम्मल कर पाएंगे या मजीद वक्त इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और तकरीबन कितने एकड़ पर है इसका? ज़रा मुझे रुकबा बताएं अगर आपको मालूम है कि कितनी फिट है, क्या हिसाब? ये छत एक जो है 100 फुट की होती है, एक छत। चार 5 छतें लग गई है, बाकी 3-4 रहती है। और अब ये वहाँ तक जा रहा है तकरीबन, तो कौन से इलाके से कौन से पे कनेक्ट हो रहा है? वो 3 नंबर का मेरा ख्याल है मकाम है, तो वहाँ से जा रहा है। तो किन किन के लोग इलाके वालों को फ़ायदा हो सकता है, क्या कहेंगे? ये हर किसी को फ़ायदा होगा, हर गाड़ी वालों को फ़ायदा होगा, हर आने जाने वाले का सुख है। यहाँ पे कोई परेशानी का सामना तो नहीं है आप लोगों को काम करने में शहरियों की जानिब से? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। और अभी क्या समझते कितने दिन मजीद लगेंगे मुकम्मल होने में काम? ये इंशाल्लाह यही तक हो जाएगा। मतलब 1 महीना रख ले? 1 महीना में। ये भी मुझे बताएं कितनी लेबर लगी हुई है? बहुत बड़ी लेबर हम देख रहे हैं, कोई अंदाजा आपका कितने लोग लगे हुए हैं और कौन कौन सी कंपनी का ये काम रूल है, कोई सरिये वाला है, कोई शटरिंग वाला है, ऐसे रूल सारे लगे हुए हैं। और अभी कोई खुदाई वगैरह का काम हो गया सारा कुछ? हाँ वो सारा हो गया। और अभी कोई इसमें ऐसा भी काम है कोई तारे वगैरह का काम बाकी हो के इलेक्ट्रिक का, ऐसा कोई? हाँ, वो भी शुरू है पीछे से, वो भी हो जाएगा? वो भी हो जाएगा।